सभी ने रिपोर्ट दी है कि जोन उनके अंतर्गत के सभी क्लब्स, चाहे वो जोन हो या रीजन, सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो एक बात बहुत खल रही है, जिस पर कि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कि अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो सर्विस चेयरपर्सन की रिपोर्ट कुछ क्लब्स हैं जिन्होंने नहीं की है। इनके बारे में पूर्व में भी हमारे द्वारा और अन्य लोगों द्वारा, अन्य अधिकारियों द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया था। इसमें इलाहाबाद से आकाश, पवनधारा और स्मार्ट सिटी, अमलोरी, फैजाबाद अवध, गोरखपुर राप्ती, प्रतापगढ़ अवध, प्रतापगढ़ गौरव, प्रयागराज झिलमिल, रॉबर्ट्सगंज कैमूर, वाराणसी आदर्श, वाराणसी महादेव, वाराणसी पैराडाइज, वाराणसी सेवा और विद्युत विहार, इन लोगों ने अभी तक सर्विस चेयरपर्सन की नियुक्ति नहीं की है। साथ ही 11 क्लब्स ऐसे हैं जिन्होंने कि अभी तक अपने पदाधिकारियों का MySCI पर कोई विवरण नहीं अर्पित किया है, जिसमें से इलाहाबाद अचीवर्स विजनरी, इलाहाबाद स्मार्ट सिटी, जगदीशपुर अमेठी, जौनपुर पवन, ओबरा ग्रेटर, प्रयागराज यूथ, शक्तिनगर ज्वालामुखी, सिंगरौली ग्रेटर, वाराणसी डाउनटाउन, वाराणसी ग्रेट गंगा और वाराणसी रुद्र। इन सब कार्यों के इनके न होने से हमारे डिस्ट्रिक्ट को जो इंटरनेशनल में और मल्टीपल में वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके कि हम आकांक्षी हैं और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने मेंबर्स हैं वो सब उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हमको ये रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम करीब करीब 21 ऐसे क्लब्स हैं जिनकी की रिपोर्ट अधूरी है। साथ ही रिपोर्टिंग पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। हम जो ये विषम परिस्थिति है, इसमें हम एक्टिविटीज कर रहे हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। इसके बारे में मैं सभी जोन और रीजन से अनुरोध करता हूं कि वो इस पर ध्यान दें, और साथ ही जो भी क्लब प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या क्लब एडमिनिस्ट्रेटर इस कैबिनेट मीटिंग में उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया जितनी भी रिपोर्टिंग, चाहे मेंबरशिप की रिपोर्टिंग हो, चाहे सर्विस एक्टिविटी की हो, चाहे लीडरशिप से संबंधित रिपोर्टिंग है, उनके ऊपर अवश्य ध्यान दें और उनको ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करें, अद्यतन बनावे। धन्यवाद, आभार। बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपने हम लोगों को ज्ञान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं डिस्ट्रिक्ट के एक विशिष्ट व्यक्तित्व GLT के लिए सादर आमंत्रित करना चाहूंगी लायन मुकुंद लाल टंडन जी को। सुधा जी। हाँ सर। डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर लाइन RKS चौहान जी, लाइन कैबिनेट मेंबर्स, लाइन लीडर्स, ऑन द बिहाफ ऑफ लाइन आनंद जी, GLT कोऑर्डिनेटर, उनकी जो तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनकी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी तक ट्रेनिंग के मामले में PST जैसी RC की ट्रेनिंग हो चुकी है। इसके अलावा लीडरशिप जो प्रोग्राम्स भी 2-3 आयोजित हुए हैं, जैसे अभी लर्न योर लीड योर क्लब इन 2020-21 एक प्रोग्राम ये हुआ, नो योर स्टोरी 2 प्रोग्राम लीडरशिप के अंतर्गत हुए, और ओरिएंटेशन का भी एक प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ जो कि वर्चुअल मीटिंग के द्वारा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी एक अभी तक क्लब में जो हमारे जोन और रीजन है, उन्होंने आज अपनी रिपोर्टें तो जरूर दी, लेकिन जो एक्शन में आना चाहिए वो एक्शन में अभी नहीं आ पा रहे हैं। तो मेरा एक अनुरोध है उनसे, जोन और रीजन से, कि कृपया वो अपने क्लबों के कॉन्टेक्ट में रहें। और क्या आवाज नहीं है क्या? आवाज पहुंच रही है ना? हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी। तो जोन रीजन से ये अनुरोध है कि कृपया वो थोड़ा अपने क्लबों के कॉन्टेक्ट में रहें और क्लबों के द्वारा, जैसा अभी मेहता जी ने बताया, रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टिंग करें,
और उनको प्रमोट करे ओरिएंटेशन के प्रोग्राम को क्लब वाइज करवाने के लिए। और उसके लिए वो आनंद जी से कांटेक्ट करे या हमारे ओरिएंटेशन चेयरमैन से कांटेक्ट करे। CQI का प्रोग्राम करवाने के लिए उनको प्रमोट करें और उसके लिए CQI चेयरमैन से या आनंद जी से कांटेक्ट करें, जिससे ये सब प्रोग्राम आगे बढ़ सके। और एक मुख्य कार्य है जोन चेयरमैन के लिए कि अभी सितंबर में उनको अपनी फर्स्ट जोन एडवाइजरी मीटिंग भी करनी है, तो आप उसके लिए भी अभी से प्लान करें और कैसे मीटिंग करनी है, क्या करनी है। अगर किसी भी जोन चेयरमैन को कोई भी अगर आवश्यकता हो तो वो जो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं आनंद जी से या मुझसे। तो अभी ये उनकी जो रिपोर्ट थी और उन्होंने जो आगे का प्लान किया है CQI के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, और उसके लिए जोन और रीजन से अनुरोध कि कृपया वो लोगों से इसके बारे में उनको प्रमोट करें। वैसे सारे हम ही आ रहे हैं। तो ये आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही सर। हाँ जी, ठीक। तो ये हमारा उनका आनंद जी का की जो रिपोर्ट है। और अब मैं एज ए गाइड चेयरमैन, अगर अनुमति हो हमारे गवर्नर साहब की या सुधा जी की, तो मैं अब कुछ बातें अपनी कहना चाहूंगा एज ए गाइड चेयरमैन। अभी हमारे तीनों कोऑर्डिनेटर GST, GLT, GMT तीनों की रिपोर्ट अभी आपके सामने आई। और इस वर्ष वर्चुअल प्रोग्राम से शुरुआत हुई थी हमारे अपने जो डिस्ट्रिक्ट में PST ट्रेनिंग से। और मैंने उसके बाद एक बात ये कहा था कि मैं 18 मीटिंग्स वर्चुअल डिफरेंट वैरायटीज की, मतलब डिफरेंट अलग अलग जो है विषय की करूंगा। उसमें 11 मेरी जो है मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें GLT भी हुई, GST भी हुई और GMT की भी वर्कशॉप। अभी हमारी 7 हमारे हिसाब से अभी 7 बाकी है। तो मैं थोड़ा अभी हमारे जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं उनसे मैं उनकी ओपिनियन चाहूँगा, उनका फीडबैक चाहूँगा कि क्या इस तरह की जो वर्चुअल मीटिंग है, मैंने जो इसके लिए कहा था कि मैं 18 मीटिंग ऑर्गेनाइज करूँ, क्या उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो विषय है मुख्य रूप से अभी हमारे पास GST के क्षेत्र में एक मीटिंग वर्चुअल हुई है एनवायरनमेंट पे। अभी हम इस पे डायबिटीज, हंगर, चाइल्ड कैंसर एंड विजन 4 मीटिंग ये मैंने प्लान किए थे। कुछ मैंने लीडरशिप की मीटिंग भी प्लान किया है। लीडरशिप के अंदर मैंने 2-3 अच्छी मीटिंग, जैसे अभी आपकी नो योर स्टोरी, इस तरह की मीटिंग भी मैंने प्लान किया है। तो मैं सभी मेंबरों से अनुरोध करता हूं कि उस पर वो विचार करें। यदि इसमें कोई संशोधन करना हो मीटिंग में तो उसमें भी अपनी ओपिनियन दें। ये ओपिनियन आप गवर्नर ऑफिस में गवर्नर साहब से आप उनको बता करके अपनी ओपिनियन दें, जिससे कि गवर्नर साहब से मैं बात करने के बाद यदि मैं उसको मुझे कंटिन्यू करना है तो मैं उसके बारे में मैं जो प्लान करूं। क्योंकि अभी जैसे 7 मीटिंग हमारे हिसाब से बाकी है, लेकिन मेरे पास अभी काफी विषय है जिस पर कि मैं मीटिंग करना जो चाहता हूं। और इसी के साथ साथ मैं एक मीटिंग जोन चेयरमैन की भी बुलाना चाहता हूं, जिससे कि मैं जोन चेयरमैन को के साथ वर्चुअल एक मीटिंग करके उनको बताऊं कि आपको अपने क्लब के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है और कैसे आपको एडवाइजरी मीटिंग करनी है और किस विषय पर आपको चर्चा करनी है। ये मेरा जो प्लान है। और मैं सभी मेंबरों से अनुरोध करता हूं कि कृपया वो जो गवर्नर साहब से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें हमारी वर्चुअल मीटिंग्स के ऊपर, या मैंने जो अपने प्लान बताए हैं इसके ऊपर। और जब गवर्नर साहब मुझको आदेश देंगे तो फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँ। जय हिंद, जय बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, हमारी बात समाप्त हो गई जी। आप आगे कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभारी हूँ। आपने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है वाकई में बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम है और इससे बहुत लाभ मिला, विशेषकर उन क्लबों को जिनके मेंबर कम एक्टिव थे
आज उनके पास भी बहुत ही ज्ञान हो गया है और वो आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड है। आपकी बहुत आभारी हूँ। और अब मैं आह्वान करूंगी, विभिन्न कमेटी के चेयरपर्सन यहाँ आए होंगे। यदि किसी चेयरपर्सन के पास कोई विशिष्ट बात हो जो जोन और रीजन के द्वारा नहीं मालूम हो सकी है, तो कृपया आए और वो अपना नाम का परिचय देकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कमेटी चेयरपर्सन, विभिन्न क्लबों कमेटी के चेयरपर्सन अगर कोई है यहाँ पे, हाँ बोले सर। मैं लाइन मिथिलेश अग्रवाल डायबिटिक चेयरपर्सन सुधाजी में बोलना चाहती हूँ। जी वेलकम है सर, बोले मैडम बोलिए। हाँ, सम्मानित मंच और सम्मानित सदन, मैं लाइन मिथिलेश, आपको आवाज आ रही है सुधा जी मेरी? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही है। मेरी फोटो तो नहीं आ रही, देखिए। अच्छा आपके ओके। मैं लाइन मिथिलेश अग्रवाल डायबिटीज चेयरपर्सन आपको मधुमेह के परीक्षण में जागरूकता की रिपोर्ट दे रही हूँ। जी जी। 5 क्लबों द्वारा मधुमेह का परीक्षण किया गया है। लायंस क्लब प्रयागराज गौरव, लायंस क्लब प्रयागराज आदर्श, लायंस क्लब प्रयागराज एंजल्स, लायंस क्लब मऊ और लायंस क्लब जौनपुर क्षितिज। जी। अभी इस परीक्षण के दौरान 805 व्यक्तियों का मधुमेह परीक्षण किया गया है, जिसमें 60 व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित पाए गए हैं। खास तौर पर लायंस क्लब मऊ में 60 व्यक्तियों का परीक्षण हुआ, उसमें से 42 व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित पाए गए। इसके बाद डॉक्टर संजय सिंह ने, अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने मधुमेह के बारे में पूरी जानकारी उन्हीं सभी व्यक्तियों को दी गई। और मैं सभी क्लब के अध्यक्षों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ कि जिन्होंने ऐसे कठिन समय में भी डायबिटीज का चेकअप कराया। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक ये प्रयास किया है कि शकुंतला इलाहाबाद में शकुंतला नर्सिंग होम में हर बृहस्पतिवार को डायबिटीज का चेकअप होता है 11 से 1 बजे तक। तो मैं सभी क्लबों से आह्वान करती हूँ कि जो ऐसे समय में जो नहीं कर पा रहे हैं वो वहां पर जाए और अपने क्लब का बैनर लगा करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सब बताना, ये मेरा अभियान है। और ये बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर अनुपम जायसवाल इस कार्यक्रम को 2 बार कर चुके हैं और उनका है कि वो लगातार, जब तक कि लगातार इस प्रयास को करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मिथिलेश जी। अन्य कोई रीजन कमेटी चेयरपर्सन? सुधा जी, लॉयन क्वेस्ट के चेयरपर्सन को बुला लिए। लॉयन क्वेस्ट लाइन क्वेस्ट चेयरपर्सन प्लीज, अगर आ गए हो तो आ। 1 मिनट लेंगे। नमस्कार, मैं मनोज रमदानी, लॉयन क्वेस्ट चेयरपर्सन। आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही सर, आ रही। अरे एक मुझे एक सूचना देनी थी कि अभी तक हमारे लॉयंस के वजह से हम लोग ये जो क्वेस्ट का प्रोग्राम है जी, वो अभी तक हम अभी आगे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे इस वजह से, अपने कोविड की वजह से। तो एक इस पे हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा है 22 तारीख को शाम को 4 बजे वर्चुअल मीटिंग आपके जूम मीटिंग पे ही होगा। डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम है और इसमें जोन, रीजन, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर ये सारे आमंत्रित है। और मैं चाहूंगा कि हमारे सीनियर मेंबर्स और जो इसमें आना चाहें वो जरूर आए। और ये इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेनर का प्रोग्राम हुआ, करीब 45 मिनट का उनका सेशन है। तो ये मेरे ख्याल से सभी के लिए लाभप्रद होगा। और क्वेस्ट की वजह से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं और क्या क्या और भी इसके फायदे हमारे और भी टीचर्स या हमारे क्लब के मेंबर्स किस तरह से उसको हम आगे इम्प्लीमेंट करा सकेंगे, इसकी पूरी जानकारी उस प्रोग्राम सेशन में होगी। ये आगामी आने वाली 22 तारीख को 4 बजे जूम के थ्रू होगी। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज भैया। LCIF कोऑर्डिनेटर SK तिवारी जी को बुला ले। लाइन SK तिवारी जी, LCIF कोऑर्डिनेटर। क्या लाइन SK तिवारी जी। दांत तोड़ दो तुम्हारे। इतने भी सूचना दे दी थी ना। लाइन तिवारी जी अगर आ गए हैं तो आ जाएं। वो आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ मैं बोल रहा हूँ सुधा जी।
हाँ जी बोलिए सर, बोलिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही। आवाज आ रही? आ रही आ रही। लाइन्स बंधुओं को, चेयरपर्सन, कैबिनेट मेंबर्स सभी और अपने गवर्नर साहब को विशेष रूप से, उन्होंने आपके योग्य समझा, ऊपर विश्वास जताया, ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे अंदर जो क्षमता है, योग्यता है, उसके अनुसार अपने इस पद का निर्वहन में पूर्ण रूप से करूंगा। थैंक यू सर। और बताएं। हो गया, हम बोल चुके। धन्यवाद। लाइनेस प्रेसिडेंट मधुबाला श्रीवास्तव जी आ चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगी आए और चंद शब्दों में अपनी आख्या प्रस्तुत दिखा करें। देते तो अच्छा होता। ये मौसी महोदया रेखा जायसवाल बोलना चाह रही है, 4 बार बोल चुकी है, क्या आवाज उनकी नहीं जा रही है क्या? नहीं सर, मेरे पास बिल्कुल आवाज नहीं आई। रेखा जी 4 बार इसमें बोली मेरे है। पास केवल मधुबाला जी का आया है, और अगर आ गई है रेखा जी तो वही आ जाए, उसमें क्या है, आना तो सबको है। हेलो, हाँ दीदी आवाज जा रही है मेरी? हेलो, अब आवाज आ गई है, लेकिन आप मेरी सुधा जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, हमारी मेरी आवाज आ रही है? रेखा जी की आवाज आ रही है? आ रही, आपकी भी आ रही है। मैं अपना सेट उनको देता हूँ। सब लोग म्यूट हो जाए तब उनकी हाँ। आवाज। हेलो, हेलो, हाँ भाभी, लग रहा है कि वो भी म्यूट हो गई हैं। आवाज आ रही है? अरे उनसे कहिए ना, बोलने को परेशान थी। रेखा जायसवाल जी बोलिए। हेलो, हेलो, हाँ रेखा भाभी बोलिए, आवाज आइए। बोलिए रेखा जी, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आ रही है। मेरी धीरेन्द्र मिश्रा की आवाज आ रही है? आ रही आ रही है। आ रही है। तो हम तिवारी जी को हैंडओवर करें इसको। हेलो, हम तिवारी जी को हैंडओवर करें ये सेट अपना वाला। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ सुधा जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ सुधा जी, सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ लाइन बंधुओं को नमस्कार करता हूँ। साथ ही अपने डॉक्टर साहब, हमारे जो गवर्नर साहब हैं, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए योग्य समझा। और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जो मेरी क्षमता योग्यता है, उसका साथ में पूरा इस पद का निर्वहन करूंगा, अपने दायित्वों का। हेलो, आवाज आ रही है सुधा जी? हाँ जी, आ रही है सर, आ रही है। हाँ, धन्यवाद। तो हाँ, मेलविन जोन फेलोशिप का जो ये पद है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। इसमें जो लोग बनते हैं, उनसे जो हमारे को धन प्राप्त होता है, वो लायंस इंटरनेशनल को जाता है। और लायंस इंटरनेशनल अनेक समय हमने देखा है कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, या किसी भी देश में जो सहायता हो सकती है, उसमें हमारा लायंस क्लब सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, और हम लोगों से अपील करते हैं, और अपने जो एमजीएफ है उनसे भी अपील करते हैं कि वो अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो को हम एक अच्छी धन एकत्रित करके लोगों की सहायता के लिए प्रेषित कर सके। इसके साथ ही अभी मुझे मालूम पड़ा है, हेलो, कि हमारे मनीष सिंह जी जो है ग्रेटर कैलाश से, उन्होंने ग्रेटर से उन्होंने एमजीएफ के लिए अपनी सहमति प्रदान किया है। ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए, और हम चाहते हैं कि इसी तरह से हम, आप और जितने भी हमारे लायंस बंधु हैं एमजीएफ
बनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। हमारे और चौहान साहब ने, गवर्नर साहब ने इसी के अभी हमको इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के लिए कोरोना के खिलाफ जो किट वगैरह उपलब्ध कराई है, वो सब इसी में काम आती है। कहीं बाढ़ आती है, कहीं कोई विपदा आती है, तो हमारा लायंस क्लब सबसे लगाओ। हाँ सर, हो गया। सर मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हेलो। हाँ पहुंच रही है। मधुबाला जी को बुलाइए। तिवारी जी एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। रेखा जी को बुलाइएगा, 2 लोगों को बुला लीजिए। तिवारी जी, इस साल डिस्ट्रिक्ट तरफ से एमजेएफ बनने पर क्या राशि प्राप्त हो रही है मेंबर्स को? मैंने चेंज करा करें क्या? रेखा जी आ जाइए। 10,000 रुपए डिस्ट्रिक्ट से मिलेगा, 10,000 रुपए टोटल मिलाकर। गवर्नर, और दूसरी बात गवर्नर की, अभी जो कोविड में सब किया गया वो एलसीएफ ग्रांट के थ्रू किया गया है, कम से कम इसका भी एक होना था तिवारी अपने बीच में। इसके विषय में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अभी जो लोग ये बैठे हैं बोलने को, ये लोग बोल लें, फिर मैं आपसे इंडिविजुअली बात करूंगा इस विषय में। थैंक यू सर। थैंक यू भाई साहब। रेखा जी कृपया प्लीज आ जाए। हेलो रेखा जायसवाल। जी प्रोग्राम आगे बढ़ाइए, बहुत विलंब हो रहा है, 1:30 बजने वाला है अभी। वो आप बहुत टाइम लगा रहे हैं, छोड़ के आगे बढ़िए। मधुबाला जी अगर आप आ गई हो तो हाँ जी हम आ गए हैं। मैं 2 बार यही पे है तब शुरू से बोले। सम्मानित मंच तथा अति सम्मानित सदन, और भी जो लोग आए हैं इधर हर डिस्ट्रिक्ट से, उन लोगों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पहले तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर चौहान जी का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इतनी बड़ी पोस्ट पे बिठाया, और मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँ। मेरी कैबिनेट में बहुत ही कर्मठ लोग हैं। इसमें इरा जो है सेक्रेटरी है, इरा, और रीना जायसवाल ट्रेजरार है, मंजू वर्मा पीआरओ है, और एडवाइजर जो है प्रदीप वर्मा है। इसके अलावा मैंने 5 एरिया चेयरपर्सन बनाए हैं और 5 ही एसोसिएट चेयरपर्सन भी बनाए हैं। और चेयरपर्सन तो मैंने बहुत बनाए हैं, सबका नाम लूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अब रिपोर्ट पढ़ने जा रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि लायनेस कैबिनेट 321E में 10 क्लब है। मैं इलाहाबाद अनुभव, इलाहाबाद त्रिवेणी, मिर्जापुर, जौनपुर में, जौनपुर गोमती, वाराणसी सिटी, जौनपुर क्षितिज, सागंज स्टार, रेणु सागर और वाराणसी प्रभात। पिछले साल 9 क्लब थे, 10वां क्लब वाराणसी प्रभात अभी जुड़ा है, जानकारी नहीं है, इसी से बात हो पाती है। और स्टार का भी अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और जो मेरे और क्लब हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी मुश्किल से 45 दिन हुए हैं, लेकिन इतने दिनों में इन लोगों ने इतना कार्य, 1900 लगाना हो, आयुर्वेदिक दवा, सैनिटरी पैड, जॉइन, वाराणसी सिवेड़ी, रोडू रिलीफ में, और ट्री प्लांटेशन में। इसके अलावा जो है वो हंगर में, हर में मतलब काम किया है। कोई भी 5 अगस्त को जो राम जन्मभूमि में हुआ है उसके
चिट्ठी में एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम यार। आप देखिए, शायद डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी जुड़े हों, तो एक बार आवाज लगा दीजिए, फिर क्षितिज जी हमारे बोलेंगे उसके बाद। समय बहुत हो गया है इसको। डॉक्टर चौहान मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जो हमारे बोल दीजिए इसी समय बोल दीजिए आप, फिर ताकि जी पीएम सिंह साहब को बुलवा दीजिए, कुछ बताना चाहते। मैं अनुरोध करूंगी लाइन डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी से कि अगर वो आ चुके हो तो कृपया वो अपने आशीर्वाद से हम लोगों को प्रेरणा दे। सुधा जी 2 मिनट का टाइम मुझे चाहिए। जगदीश जी नहीं, आप बोलिए। जगदीश जी नहीं जुड़े, आप बोल दीजिए। थैंक यू एमओसी महोदया। मैं सिर्फ 2 बातों में आपसे ध्यान आकर्षण चाहूंगा। मेरा म्यूट कर दिए। मुझे मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी, तो मैं सिर्फ 2 बातों में अपना आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। म्यूट कर दिए। ये बीच में कोई ना बोले प्लीज, 2 मिनट मुझे दे दीजिए। अनुरोध है सभी से कि अपना मोबाइल या लैपटॉप म्यूट कर लीजिए। सुन लीजिए मुझे जी। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है कैंपेन 100 के लिए दी गई है, कैंपेन 100 का मुझे चेयरमैन बनाया है आदरणीय गवर्नर साहब ने। मेरी इसमें योजना थी कि मैं लोगों को कुछ प्रोत्साहन दूं जिससे लोग आगे आकर के इस मानवीय कार्यदान का कार्य आगे आकर करें। इसमें जो भी लायन साथी $400 एंड अबव डोनेट करेगा उसको मैं 500 रुपए अपनी तरफ से दूंगा, और जो 300 रुपए से अधिक 300 या उससे अधिक डॉलर देगा उसको 350 रुपए से मैं सहयोग करूंगा। डीजी साहब की तरफ से इस पर इंटरनेशनल से जो पिन आती है वो दी जाएगी। इसके अलावा एक दूसरा जो मैं कहना चाह रहा हूं, फैमिली क्लब और लेडीज क्लब, इस पर मैंने 2 योजनाएं दी हैं। पहली योजना है जो 15 लेडीज का क्लब बनाएगा, 15 लेडीज का जो क्लब बनाएगा उसे 1000 रुपए मेरी ओर से और 2000 रुपए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब ने अनाउंस किया था उनकी ओर से कुल 3000 रुपए 15 लेडीज के क्लब को दिया जाएगा। और इसी तरह से 8 फैमिली पेयर मतलब 16 मेंबर जो क्लब जोड़ेगा उसको 1000 रुपए मेरी ओर से और 2000 रुपए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की ओर से दिए जाएंगे। इस पर मैं चाहूंगा कि लोग अपनी प्रतिक्रिया दें और अधिक से अधिक मेंबरों को जोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। एक सूचना और देना चाहूंगा, मल्टीपल लेवल पर, क्योंकि मल्टीपल में मुझे एक इससे जिम्मेदारी भी दी गई है। मुझे मल्टीपल लेवल पर हमारे प्रिय मल्टीपल चेयरपर्सन यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट जीएमटी फैमिली एंड वुमेन्स स्पेशलिस्ट करके। ये जिम्मेदारी मुझे 3 साल के लिए दी गई है। मैंने एक वहाँ रनिंग ट्रॉफी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अरेंज की है, जो हर मल्टीपल मीट में जो भी सबसे ज्यादा क्लब इस बारे में बनाएगा या सबसे ज्यादा मेंबर्स जोड़ेगा, फैमिली मेंबर्स या लेडीज क्लब, उनको वो ट्रॉफी दी जाएगी। और अंत में फाइनली जब 4th कैंप में मीट होगी उसमें वो उन्हें जो सबसे ज्यादा विनर आएगा लास्ट में उसको वो ट्रॉफी हैंड ओवर कर दी जाएगी। दोनों के लिए एक एक ट्रॉफी, लेडीज क्लब के लिए एक ट्रॉफी, 8 फैमिली पेयर के लिए एक ट्रॉफी, 2 ट्रॉफियां मैंने अरेंज की हैं, ये वहां दी जाएंगी। थैंक यू। सुधा जी, इट्स ओवर टाइम। महोदय को बुला लें। हाँ सर, एमसीसी सर। हाँ गवर्नर साहब, 2 पॉइंट आपके रह गए हैं, 2 मिनट में अगर आप उस पर विचार करें। कुछ आपने लिखा है कि आगामी कैबिनेट मीट की
उसको छोड़ दीजिए, अभी वो लास्ट में मैं बता दूंगा, लास्ट में बता। तो मैं अनुरोध करूंगी लाइन जी को बुलाएं, अगर आ गए हैं सभा के। उसके बाद हमारे VDG 1 VDG 2 ये 3 लोगों को पहले बुलवा दें, फिर आगे हम लोग, मैं आखिर में कुछ बोलूंगा, बस 1-2 मिनट में सब बता दूं। लॉ एंड डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी आ चुके हैं क्या सभागार में? नहीं है, वो शायद जुड़े नहीं हुए। अब मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर क्षितिज शर्मा, मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन, बहुत ही सादर और सम्मान से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के आन बान शान हो चुके हैं, डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी। मैं पहले तो आपसे बहुत सॉरी कहूंगी, देर बहुत हो चुकी है, लेकिन अब आप आए और अपने शब्दों से कुछ सुझाव दें और आशीर्वचन दें। लाइन डॉक्टर क्षितिज शर्मा, मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन। बहुत धन्यवाद सुधा जी। देर तो कैबिनेट मीटिंग में हो ही जाती है, और आप बताइए क्या करें। आराम इसी बात का है कि हम सब लोग अपने घरों में कंफर्ट में हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। सारे लोग अपने कैमरे को और अपने माइक को म्यूट करके अपने बाकी सारे काम भी कर लेते हैं। जी जी। तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा चौहान साहब को कि आपने अपनी पहली कैबिनेट मीट आज वक्त रहते हुए सही समय पर अपने ऑर्गेनाइज कर ली। अच्छी अटेंडेंस रही, करीब 160-65 लोग जुड़े हुए थे। इस वक्त कम हो गए लोग देर होने की वजह से, बट लॉट ऑफ पीपल वर देयर और अच्छी गैदरिंग रही। हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स गुलाटी साहब भी आ गए थे समय से, मुझे लगता है कि उन्हें कहीं और किसी मीटिंग में जाना रहा हो, इसलिए चले गए सर, वरना जगदीश भाई हमारे साथ थे, बाबू भैया हमारे साथ थे, 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स में हमारे BM सिंह साहब अभी जस्ट बोले आपसे मुखातिब हुए तुरंत, दीपक अग्रवाल जी थे, प्रकाश भैया थे, बहुत सारे गवर्नर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे। रही आपकी बहुत अच्छी बात है। 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा, जो मैंने उस मीटिंग से अभी तक ये वेदन किसी को नहीं देना। हाँ, अपने आप को म्यूट कर लीजिए सारी बात करते हुए। तो 15 जुलाई को डेफिनेटली नेट ग्रोथ होनी चाहिए 4.5 होगी सर, ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, ईच वन ब्रिंग वन। थैंक यू। ये ध्यान दीजिए कि आपका माइक अगर ऑन रह गया तो आप मीटिंग को डिस्टर्ब करते हैं बार बार, और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आज वर्चुअल मोड में कि आप मीटिंग को डिस्टर्ब ना करें। अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो फिर इसको मैनर्स नहीं माना जाएगा वर्चुअल मोड प्लेटफॉर्म पे। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा मैथिली जी को। एक तो उनकी सेवा कार्य बहुत अच्छे हैं, वर्ष पर्यंत 2-3 सालों से जब से मैं VDG 2 बना हूं, मैं उनके सारे कार्यों को देख रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रही हैं। आज उन्होंने बड़ा दिल खोला। 2 साल में, पहले साल उन्होंने $200 दिए थे, दूसरे साल उन्होंने $350 दिए थे, और इस साल उन्होंने फिर प्लानिंग की है कि वो $450 देके इस बार MGF बनेंगी। तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोगों की तरफ से उनको बधाई मिले, खासतौर से इसलिए कि उन्होंने प्लान करके किया। और मैं यही चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग प्लानिंग करें 2 साल 3 साल की। $200 और $300 आप हर साल दें, और 2 साल 3 साल 4 साल में सब लोग MGF बने। अपने नाम के आगे MGF लिखवाना एक गर्व की बात होती है, और आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा आपके रहने के बाद भी, आपके क्लब में नाम हट जाने के बाद भी, जीवन पर्यंत और जीवन के बाद वो डिस्ट्रिक्ट 321 में एज MGF कंट्रीब्यूशन आपका नाम हमेशा रहेगा। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बधाई देना चाहूंगा इलाहाबाद ग्रेटर के मनीष सिंह जी को। डॉक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि उन्होंने भी कंसेंट किया है, और इलाहाबाद ग्रेटर को बधाई इसलिए देना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले साल से एक ट्रेंड बनाया है कि हर साल हम कम से कम एक बंदे को देंगे। इस ट्रेंड को कायम रखें, बहुत अच्छी बात है LCIF के लिए और आपके क्लब के ग्रोथ के लिए। सभी क्लबों को अपने वो $75 पर मेंबर के अलावा जो है एक ट्रेंड बनाना चाहिए कि हम लोग हर वर्ष कुछ पैसे इकट्ठे करके LCIF को दें। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो दीपक भैया बता रहे थे, दीपक अग्रवाल जी बोल रहे थे कि हम लोग स्पेशलिटी क्लब्स नहीं बना पा रहे हैं। ये उन्होंने गैट कॉन्क्लेव की मल्टीपल में भी कहा था कि हम लोग, गैट मीटिंग में भी अपने कहा था कि मल्टीपल में डिस्ट्रिक्ट में हम लोग
स्पेशलिटी क्लब्स नहीं बना पा रहे, तो आपको बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट में स्पेशलिटी क्लब्स हैं हमारे। पिछले 6 क्लब्स जो मैंने बनाए हैं अपने साल में, वो सारे के सारे स्पेशलिटी क्लब्स हैं। जो एग्जिस्टिंग क्लब्स हैं उनको उनका कार्य क्षेत्र भी आप बदल करके उनको भी स्पेशलिटी क्लब में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ज्ञानपुर अपना क्लब है, बहुत अच्छा काम कर रहा है ब्लड डोनेशन में। ज्ञानपुर चाहे तो अपने क्लब को कन्वर्ट कर सकता है एक स्पेशलिटी क्लब में और उसमें अपने कार्य क्षेत्र को ब्लड डोनेशन लिख सकता है। अपने आप को ब्लड डोनेशन का स्पेशलिटी क्लब बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप और किसी क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, आप प्रमुखतः उस क्षेत्र में काम करेंगे जो आपने डिसाइड किया है। तो हमारे मंडल में 93 क्लब हैं। 94th क्लब की खुशखबरी चौहान साहब ने हमको आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे दी। अच्छा होता कि आज उस क्लब का एक फ्लैग भी खुल गया होता हम लोग के सामने, तो और कौन कौन उसके मेंबर्स हैं उनके एटलीस्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से भी मुखातिब हम लोग होते तो अच्छा रहता। तो 94 क्लब्स अगर अपने पास आ गए हैं, उसमें से कुछ क्लब्स जो चाहते हैं वो अपनी एक्टिविटी को, क्लब स्पेशलिटी को चेंज कर सकते हैं आज भी। तो एज ऑफ टुडे वी हैव 6 स्पेशलिटी क्लब्स इन द डिस्ट्रिक्ट। हम चाहें तो जो भी नए क्लब बनाएं उसमें किसी न किसी, हर क्लब को एक स्पेशलिटी एलोकेट कर दें। अभी नया क्लब रेनबो भी बना है, अगर अभी चार्टर नहीं हो पाया है तो उसमें भी स्पेशलिटी में कोई ना कोई स्पेशलिटी डाल दें। हर क्लब की एक स्पेशलिटी बना दें। क्लब को स्वतंत्रता है कि वो सारे काम करे, लेकिन स्पेशलिटी स्पेशली एक क्षेत्र में काम करे। दूसरा, न्यू मेंबर ओरिएंटेशन की बात हो रही थी। जब पिछली बार हम लोगों ने इतने अच्छे 2 वक्ता बुलाए थे, सूरज बागला जी और संगीता जातिया जी, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे सारे ओरिएंटेड लोग जो है वो दोबारा ओरिएंट हो रहे हैं और जिनको ओरिएंटेशन चाहिए वो लोग उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। मल्टीपल की तरफ से 6 सितंबर को टीचर्स डे के अगले दिन, याद रखिए टीचर्स डे के अगले दिन 6 सितंबर को मल्टीपल की तरफ से एक वृहद ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि रीजन लेवल पे, जोन लेवल पे और क्लब लेवल पे पिछले 3 साल में जो मेंबर्स ज्वाइन किए हैं लाइनिज्म अपने डिस्ट्रिक्ट में, ये सारे मेंबर्स को हम पहुंचे उन मेंबर्स तक, उन मेंबर्स को की लिस्ट बनाएं क्लब लेवल पे, जोन लेवल पे, रीजन लेवल पे, और उस रीजन लेवल पे हम उन न्यू मेंबर्स को अप्रोच करें, क्योंकि हमारा मकसद है उन 3 साल के मेंबर्स को जोड़ना। तो लास्ट 3 इयर्स के जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट या सर्विस चेयरपर्सन या मेंबरशिप चेयरपर्सन के माध्यम से जोन तक पहुंचे, उनकी लिस्ट रीजन तक पहुंचे, और रीजन अपने अपने 6 या 8 क्लबों को के उन मेंबर्स का एक ग्रुप बना करके उस ग्रुप में मल्टीपल की ये लिंक ओरिएंटेशन की जोड़े, जिससे कि उनके अंदर अलग जगह लाइनिज्म की हम उन मेंबर्स को वहां पर लाएं जो ओरिएंटेशन इनको चाहिए। हमारे रीजन, जोन और 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को ओरिएंटेशन नहीं चाहिए। तो मेरा अनुरोध है कि 6 सितंबर को नोट कर लें। हम वृहद रूप से चाहेंगे कि मल्टीपल 321 से ही कम से कम 200-250, 321 से 200-250 लोग कम से कम जुड़े न्यू मेंबर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। इसके अलावा कोविड-19 की जहां तक बात है, अभी आपने देखा कि स्पुतनिक नाम की एक वैक्सीन आई, मगर उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हम ये मानते हैं कि मार्च अप्रैल के पहले हमें कोई वैक्सीन नहीं मिलने वाली है, और हम ये भी मानते हैं कि सितंबर के बाद चीजें और अनलॉक जो है और ज्यादा खुल जाएगा, लेकिन हमें अपने घरों में रहना होगा और जरूरी कामों के लिए ही बाहर निकलना होगा। आप देखिए कि सारे प्रिकॉशंस के साथ और सभी मान्यताओं को ध्यान में रखने के बावजूद हमारे मेंबर्स जो है वो बार बार इन्फेक्शन की दायरे में आ रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं। हमने अपने कुछ मेंबर्स को खो भी दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले बनारस के हमारे एक मेंबर का निधन हो गया, और हम ये चाहेंगे कि सितंबर के बाद भी जब अनलॉक खुल जाता है तो हम लोग फिजिकल मीटिंग्स भी अगर करते हैं तो एक विशाल स्तर पर करें, बड़ी जगह पर करें, प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ करें। कम से कम दिसंबर जनवरी तक हम लोगों को इन सब चीजों का पालन करना पड़ेगा। वैक्सीन के चक्कर में ना रहिए, वैक्सीन मार्च अप्रैल के पहले आने वाली नहीं है। वैक्सीन के बिना अगर कोई कार्यक्रम करना है तो उसका सोच लीजिए दायरा क्या होगा, इस तरीके से कार्यक्रम करेंगे। मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ रहा हूं प्रार्थना के लिए कि ऋषि भाई जल्दी से ठीक हो जाए, आनंद जी का स्वास्थ्य लाभ जल्दी से हो, वो दोबारा हमारे बीच में हंसते खेलते अपनी वाणियों के माध्यम से हम सबों को लाभान्वित करें। और भी हमारे मंडल में जो भी, अभी चेतन पांड्या जी की तबीयत खराब थी, हालांकि उनका कोविड नहीं था लेकिन तबीयत खराब थी, परिवार के साथ सब लोग स्वस्थ हो गए हैं।
मैं चाहूंगा कि सब लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें अगले 3 महीने के लिए, विशेष ध्यान दें। आपके घर में कौन आ रहा है और जो आपके घर में काम करने के लिए आ रहा है या आपके घर में बिजनेस के माध्यम से आ रहा है, उसके घर में सब कुछ ठीक है कि नहीं है। और अगर उसके घर में जरा सा भी किसी को सर्दी बुखार खांसी है तो आप उसको प्लीज पेड लीव पर उनको घर जाने के लिए विवश कर दें कि वो आपके यहाँ पे रह करके जबरदस्ती काम न करें, उन्हें आप छूट दें। अपने घर में बुलाए ना में बीमार लोगों को, और जो भी बीमार है अगर आपके अंडर में काम कर रहा है उसको घर पर रहने दें। सेवा कार्यों की जहां तक बात करते हैं, मेहता साहब का दर्द झलक रहा था ये इस बात पे कि मंडल में हम लोग क्लबों के माध्यम से इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें वो पहचान नहीं मिल पाती है जिसके कि हम हकदार हैं। उसका कारण होता है कि 14-15 क्लब जो है वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, और उनके रिपोर्ट न करने की वजह से हमारी परसेंटेज कम हो जाती है। तो ये भी काम जो है ये एक बहुत मजबूत हायरार्की से चलता है। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है, गवर्नर का काम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जॉइंट और पीआरओ, ये सारे जो है हमारे गवर्नर के हाथ पैर हैं। इन सब लोगों को अपने नाक कान जितनी भी इंद्रियां हैं सबको बिल्कुल एक्टिव रखना चाहिए, और अपने रीजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन, क्लब प्रेसिडेंट तक लगातार पहुंचते रहना चाहिए, और उन लोगों से कहते रहना चाहिए कि भैया रिपोर्टिंग करवाओ। हर मायने में एक आदमी एक जिम्मा संभाल ले कि रिपोर्टिंग के लिए हम अपने क्लब बांट लीजिए। हर चीजों के लिए 93 क्लब हैं, 6 लोग मिलकर के 15 क्लब बांट लीजिए, और उन 15 क्लब के आप गार्जियन बन जाइए, और 15 क्लब हर काम के लिए आप ही बात करिए, और आप सिर्फ रीजन से बात करिए, और रीजन से पूछे कि जोन से बात की कि नहीं की, जोन से पूछे कि प्रेसिडेंट से बात की कि नहीं की। ये आपको हायरार्की मेंटेन करते हुए ये संपर्क का बहुत स्ट्रांग धागा मेंटेन करना पड़ेगा साल भर। खाली वो अपने सेक्रेटरी से बात करे, ट्रेजरर से बात करे, पीआरओ से बात करे। गवर्नर का काम नहीं है कि वो बार बार प्रेसिडेंट के पास पहुंचे, बार बार रीजन के पास पहुंचे, बार बार जोन के पास पहुंचे। अगर वो उनके पास पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके अगर उनके पास साधन है और समय है, लेकिन एक हायरार्की मेंटेन करते हुए लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और बहुत अच्छी तरह से काम करें। ऋषि भाई, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अस्वस्थ नहीं लग रहे हैं, और आपका हंसता हुआ नूरानी चेहरा बिल्कुल सामने आ गया है। आप इसी तरह हंसते रहें, जल्दी से स्वस्थ होकर हमारे साथ वापस आए। नहीं, स्वस्थ है सर, स्वस्थ है एकदम। गुड, वेरी गुड, नाइस टू हियर योर वॉइस एंड नाइस टू लुक एट यू। जी जी, मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने गवर्नर को सशक्त बनाएं, हम लोग उसके हाथ पैर बने, हम लोग उसके नाक कान बने, हम लोग उसके, देखिए किसी भी कोई आदमी रहेगा तो उसको आलोचना झेलनी पड़ेगी। आलोचनाओं की कदर नहीं करनी है, आलोचनाओं का जवाब नहीं देना है, आलोचनाओं की चिंता नहीं करनी है। हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है, और जो हमारे साथ चल रहा है उसको लेके चलते जाना। जो आलोचना कर रहे हैं वो खड़े खड़े आलोचना करते रहेंगे, आप आगे बढ़िए, अपना काम करते जाइए। हेलो, जगदीश जी आ गए हैं, आपको प्रणाम और आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप हम लोगों को आशीर्वचन कुछ बोलें। बस तो एक सेकेंड, 906 एक्टिविटी कंप्लीट कर लें। 906 एक्टिविटी के साथ मल्टीपल में हम नंबर 1 पे चल रहे हैं, और 798 एक्टिविटी के साथ 321F हमारे बहुत ही नजदीक है। तो हम अगर अपनी सारी एक्टिविटीज रिपोर्ट करेंगे, जो हमारे 30-35% क्लब अभी रिपोर्ट नहीं कर पाए हैं, 11 क्लब्स ने अपने PU 101 रिपोर्ट नहीं किए हैं, इन सब लोग क्लबों को प्लीज जगाइए और क्लबों को बांट लीजिए 5-6 लोग मिलकर के 15-15 के ग्रुप में, और उसी आदमी को 15 क्लबों को साल भर छेड़ने दीजिए। तो बहुत सशक्त हमारा संचालन रहेगा, बहुत सशक्त प्रशासन रहेगा, और बहुत सशक्त हमारे उद्देश्य की प्रतिपूर्ति होगी। हम अपने लक्ष्य करने में। चौहान साहब, आपका ये जो पूरा सेशन चल रहा है, जुलाई और अगस्त बहुत फ्रूटफुल रहा है। मैं चाहता हूं कि पूरा साल ऐसे ही चले, और बहुत से क्लब्स, जैसे कि बताया कि बहुत से क्लब्स जो नहीं अटेंड कर पाते थे प्रोग्राम्स, आज भी तो इस बीमारी में, इस महामारी में हमें जो पॉजिटिव्स हैं उसको साथ लेकर के कृपया आगे बढ़ना है, और जगदीश भाई की बात हमको सुननी है, इसलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भी आपको जब भी कोई सपोर्ट चाहिए प्लीज बात करते रहिए, और कैबिनेट मीट के पहले एक आवश्यक होता है, कम से कम फर्स्ट कैबिनेट मीट के पहले कैबिनेट सेक्रेटरी जो है दूसरे कैबिनेट सेक्रेटरी से विस्तृत तरीके से समझ लें, तो गलतियां ज्यादा नहीं होती हैं। जैसे कि पहली कैबिनेट मीट में जोन चेयरपर्सन की रिपोर्ट, रीजन चेयरपर्सन की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्टरी हम लोग मीटिंग को लंबा कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट पढ़वा करके।
तो बेटर यही होगा कि हम लोग डिस्कस कर लें प्रेडिसेसर, तो हम लोग अपने वीडियो क्रिस्प बना सकते हैं। क्रिस्प रहेगी तो मनोरंजन रहेगी। 160 लोग थे, 106 लोग बने। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश भाई को, लोग आतुर हैं। सुधा जी, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं डायरेक्टली उनको इनवाइट कर लूं, जिससे कि आधा सेकंड और बचेगा। तो आप लोग की तरफ से हम लोग अपने लायन जगदीश भैया को, जिनको कि हम लोग प्यार से जगदीश भाई कहते हैं, हमारे पीआईडी जो कि हमेशा हम लोग के लिए उपलब्ध रहते हैं, मैं पूरे मंडल की तरफ से बहुत ही आदर और सम्मान के साथ जगदीश भाई को इनवाइट करना चाहूंगा अपने आशीर्वचन के लिए। जगदीश गुलाटी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद क्षितिज भाई, आपने बड़ा सारा गर्भित संबोधन दिया, बहुत सी बातों पे चर्चा की, प्रैक्टिकल चीजों पे हमारे गवर्नर साहब को पॉइंट किया कि भाई इन चीजों को आप देखिए, चाहे वो जोन चेयरपर्सन की रिपोर्ट हो या अदरवाइज। और आई रियली अप्रिशिएट योर ऑब्जर्वेशन ऑन सर्विस एक्टिविटीज। हमारे यहाँ सर्विस एक्टिविटीज जो बहुत होती भी हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो पाती हैं। तो मैं जो ये कदम उठाया गया है रिपोर्टिंग का, नरेंद्र मेहता जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में वीपी मारवा भी हैं जो इस काम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आपसे सर म्यूट हो गए आप म्यूट हो गए सर, अनम्यूट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग सबको इस बात का ध्यान रखना है। ये मैं जब पिछले साल जीएसटी का सीए लीडर था, उस समय में मैं यही कहता रह गया कि वी हैव टू इम्प्रूव रिपोर्टिंग, वी हैव टू इम्प्रूव रिपोर्टिंग। मेरी अंतर्राष्ट्रीय तक यही रिपोर्ट जाती रही कि साहब हमारे काम इससे बहुत ज्यादा हैं, हमारी रिपोर्टिंग पूरी नहीं हो पाई है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीएटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर भी है, और साथ ही इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्षितिज जी की और गवर्नर साहब की है। गवर्नर साहब डिस्ट्रिक्ट के गैट चेयरपर्सन है, क्षितिज जी मल्टीपल के चेयरपर्सन है, मैं एरिया दिया कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग जब सारे का सारा गैट का पूरा जत्था यहाँ पर मौजूद है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट को कहीं पे पीछे नहीं रहना है। हमें सर्विस एक्टिविटीज भरपूर करनी है, और हमको ये देखना है कि हमारी सर्विस एक्टिविटी सारी रिपोर्ट हो, प्रॉपर रिपोर्ट हो। मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। भाई मेरे ये अच्छा कुछ नहीं होता, सब अच्छा होता है। तो इट शुड बी क्वांटिफाइड, ऑल योर एक्टिविटीज शुड बी क्वांटिफाइड, कि कितने लोगों को लाभ पहुंचा, कितनी सर्विस एक्टिविटीज की। इस तरीके से हमको इसे रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात आती है जीएलटी की। मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि लीडरशिप में हम पिछड़ रहे हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ ELLI और RLLI में सहभागिता कर ली तो भाई हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। लीडरशिप के नाते हमारी दो जिम्मेदारियां जुड़ती हैं। एक तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जुड़ती है कि हम अपने मेंबर्स को लीडरशिप के लिए डेवलप करें, उनको ट्रेनिंग दें, वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराएं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए हमारे पास लायंस लर्निंग सेंटर में बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कम्युनिकेशन कैसे करें, पार्टिसिपेशन कैसे हो, मीटिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इन सब पे हमारे यहाँ कोर्सेज मौजूद हैं। तो अगर आप इस तरीके के कोर्सेज अपने क्लब के ही किसी सीनियर लाइन से, फैकल्टी से ये कहेंगे कि भाई वो क्लब के सदस्यों को पहुंचाएं। जोन लेवल पर भी हम लोग इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम जोन के 3 या 4 या 5 क्लबों के लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सिमिलरली रीजन लेवल पर और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो है ही। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हम लोग करते हैं। मैं अभी वीपी मारवा का मैसेज पढ़ रहा था कि अभी भी 31 क्लब रिपोर्ट नहीं कर रहे, 14-15 नहीं है, 31 की गिनती है। तो इस पे आप लोगों को जरूर चिंतन करना। सर आप म्यूट हो गए सर, जगदीश भैया म्यूट हो गए, वीर जी म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कर लीजिए जगदीश भैया। ओके ओके। तो मैं जो बात कह रहा था कि आप लोग ये देखें कि सर्विस एक्टिविटी हर क्लब करे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एवरी क्लब
मस्ट डू सम आर दी अदर सर्विस एक्टिविटी, और फिर उसकी रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी हम लोगों पर आती है कि हम लोग मिलजुल करके वो जिम्मेदारी को निभाएं। अब मैं बात कर रहा था इसके साथ ही GLT की, कि हम लोगों को अपने क्लब के सदस्यों के लिए उनकी पर्सनैलिटी और इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए। हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी फैकल्टी है, FDI ग्रेजुएट हैं, LCIP ग्रेजुएट्स हैं। मैं भी इस काम में, अगर आप लोग कोई करते हैं तो मैं भी इस काम में आपके साथ जुड़ सकता हूं एज ए फैकल्टी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा करने से जब हमारी लीडरशिप एक्टिविटीज अच्छी होंगी, हमारे क्लब के सदस्यों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। हमें अपने क्लब के सदस्यों को, क्लबों के सदस्यों को ये बताना है कि भाई तुम यहाँ से और कुछ लेके जाने वाले नहीं हैं, लायंस क्लब के से और कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मिलने वाली है, इसलिए इन कार्यक्रमों में सहभागिता कीजिए। दूसरा एक दृष्टिकोण है जो मैं आपको, जिसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इतने अनुभवी ट्रेनर आपके पास मौजूद हैं, आप क्यों नहीं अपने ट्रेनर्स को यूज करके बाहर के लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाएं। स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को कैरियर काउंसलिंग, टीचर्स के लिए जो नर्सरी के टीचर्स हैं उनको इम्प्रूव करिए, क्वेस्ट के माध्यम से टीचर्स की ट्रेनिंग करवाइए। अगर आप ये सब करेंगे तो आप देखेंगे कि समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, लोग ये समझेंगे कि आप ऐसे लोग हैं जो समाज के प्रति जागरूक हैं और हम भविष्य का अच्छा निर्माण कर सकेंगे। जब हम टीचर की ट्रेनिंग कराते हैं, इसका मतलब कि हम टीचर की ट्रेनिंग कराने के साथ ही साथ आने वाले बच्चों को भी इम्प्रूव करते हैं। जो बच्चे उनसे पढ़ाई कर रहे हैं उनका भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत आती है। अब बात आती है GMT की। GMT की चर्चा तो हम लोग देखिए बहुत करते आए हैं, और हम लोग हर आदमी, आज मैं सवेरे एक मल्टीपल का सर्विस एक्टिविटीज का प्रोग्राम था, तो वहां मैं सुन रहा था कि एक मेंबर ने कहा कि सर हम लोग बहुत चाहते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम में कहाँ मेंबरशिप बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बहुत से डिस्ट्रिक्ट का, नेपाल का और बहुत से एरियाज का अगर आप डाटा देखें तो उनकी मेंबरशिप तो रोज बढ़ती जा रही है, वहां भी फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन होता है। तो ये, बल्कि आप ये देखिए कि ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन है हमारा, जूम मीटिंग्स है, इससे हम ज्यादा लोगों से बात कर सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को फोन करिए कि भाई साहब आपसे 5 मिनट बात करना है, अगर आप हमें दे दीजिए, तो वो अगर आपका परिचित है तो आपको मना नहीं करेगा। उसको स्काइप कॉल करिए, जूम से कर लीजिए, उसको अपने गवर्नर से मीटिंग करा दीजिए, रीजन चेयरमैन से मीटिंग करा दीजिए और उसको मेंबरशिप के साथ जोड़ लीजिए। आज की डेट में हम लोग अगर फिजिकल मिलने की बात करें तो हम किसी एक आदमी को कांटेक्ट करेंगे तो 1-to-1 कांटेक्ट होगा। लेकिन अगर आप इन मीटिंग्स के माध्यम से, जूम के माध्यम से किसी प्रोस्पेक्टिव मेंबर को कांटेक्ट करते हैं तो आप 4 या 6 लोग मिलकर के उससे बात कर सकते हैं। आप सोचिए जरा बात। तो इस बातों को सोचने की जरूरत है। ये जूम मीटिंग कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या हमारे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, डिस्टेंस तुमको देखिए मेंटेन करना ही है। मैंने सवेरे भी एक मीटिंग में कहा, अभी भी फिर कह रहा हूँ, डिस्टेंस मेंटेन करना हमारे अपने हेल्थ के लिए, हमारे मिलने वालों की हेल्थ के लिए, हमारे परिवार की हेल्थ के लिए, हमारे लायंस की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इस लोगों को देखना है कि कैसे हम लोग इस काम को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से निभा पाए। तो हम मेंबरशिप का भी ध्यान रखेंगे, लीडरशिप का भी ध्यान रखेंगे। और मेंबरशिप, गवर्नर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेंबरशिप डिस्ट्रिक्ट में बढ़ती है। देखिए आपके पास बहुत अच्छी डीजी टीम है, आपके पास चैतन्य जी हैं, सौरभ जी हैं, आप इनसे कमिटमेंट लीजिए कि भाई हमको 10-10 क्लब आप बना के दीजिए। सौरभ जी मुस्कुराइए थोड़ा सा, हाँ, तो जब आप मुस्कुराएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम 10 क्लब देने वाले। चैतन्य तो दिख नहीं रहे मुझे, आप स्क्रीन पे हैं इस समय। तो मेरा ये कहने का मतलब कि इन सबकी भी जिम्मेदारी लगाइए कि आपको क्लब दें। जो मेन मेंबरशिप ग्रोथ होती है वो क्लबों के माध्यम से होती है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि हम मेंबरशिप को घटने ना दें, ये हम देखें कि मेंबरशिप हमारी रिटेन रहे। इन सब बातों पे जब आप क्लबों में जाएं, आप मेंबरशिप रिटेंशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मेंबरशिप रिटेंशन के लिए अवार्ड जारी कर सकते हैं। आप क्लबों को कह सकते हैं कि भाई
तुम कम से कम एक मेंबर ऐड कर लो, नेट गेन तुम्हारा होना चाहिए आखिर में। तो इसमें 2 फायदे हुए, एक तो आपका रिटेंशन हो गया और आपको आपके 100 क्लब है तो 100 मेंबर तो ये गारंटीड बढ़ गए। तो आप बाकायदा उनसे कमिटमेंट लीजिए, सबको बोलिए कि भैया आपको व्हाट्सएप करके बताएं कि हम 1 मेंबर बढ़ाएंगे, कम से कम साल के एंड में 2 बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे, और कब कब बढ़ा लेंगे, किस किस क्वार्टर में बढ़ा लेंगे। ऐसा करने पे आपको, और जो हमारे मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर हैं अपने बब्बू भैया है, गैट के कोऑर्डिनेटर हैं, ये सब लोग मिलकर के उनको फॉलो करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेंबरशिप, सर्विस, लीडरशिप तीनों क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। आज कैबिनेट की बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, काफी अच्छी अटेंडेंस है, मैं देख रहा हूँ। नॉर्मल जितनी अटेंडेंस होती है वो, एक और खास बात देखी है मैंने कि हम लोग की जो कैबिनेट मीटिंग होती थी उसमें शुरू में भी 50 मेंबर होते थे, बीच में 300 हो जाते थे, लंच के पहले फिर 50 रह जाते थे। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फायदा है आपको जूम मीटिंग का कि सब लोग शुरू से आखिर तक बने हुए सबको, तो ये सब फायदे उठाइए आप। तो और मैं अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। क्षितिज जी ने बहुत ज्ञानवर्धक सूचनाएं आपको दी हैं और हम लोग भाग्यशाली है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे अच्छे लोग। बब्बू भैया आप कहाँ हैं, दिख रहे हैं कहीं क्या? बब्बू भैया हैं? बब्बू भैया को अनम्यूट करो यार, बात नहीं हुई है कई दिन से। बब्बू भैया, हेलो बब्बू भैया, आवाज की सुनना चाहता हूँ आपकी। शायद नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं हमारे साथ। आप भैया नहीं जुड़े, अजय उनको तो जरूरी होना। चलिए खैर, मेरा ये कहने का मतलब है कि सब लोग मिलकर कर काम करेंगे और हम लोग अच्छे परिणाम हासिल करेंगे और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे। तो ये आपके पास चैलेंज है गवर्नर साहब, चौहान साहब, कि कैसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट को आगे लेकर के चले। और यही 3 क्षेत्र है, मेंबरशिप, लीडरशिप और सर्विस, जिसमें आपको लेके जाना है। आपके पास अच्छी टीम है, गैट के अच्छे चेयरमैन, कोऑर्डिनेटर हैं, मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज सवेरे चौहान साहब आप भी थे मीटिंग में, जब मैंने ये कहा था कि हमको हर क्लब में जीएसटी, जीएमटी और जीएलटी का कोऑर्डिनेटर चाहिए। मेरे यहाँ पर सारे कैबिनेट के मेंबर्स मौजूद हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप आपके जितने भी क्लब हैं उनसे आप ये इंश्योर करिए कि हर क्लब का जीएसटी, जीएमटी, जीएलटी कोऑर्डिनेटर हो। देखिए, अगर आपके क्लब के प्रेसिडेंट इस तरीके की पोजीशन पे लोगों को लाते हैं, उनको काम करने का अवसर प्रदान करते हैं, तो आपको एक तो टीम मिलती है, काम होता है और क्लब सदस्यता में बढ़ने की पूरी संभावना हो जाती है। चलिए, आज बहुत ज्यादा बात न करेंगे, संक्षेप में समाप्त करते हैं। अब लगभग 2 बज गए हैं, तो मैं चौहान साहब आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप बहुत सम्मान देते हैं, हर मीटिंग में बुलाते हैं। बीच में मैं थोड़ी देर के लिए क्विट किया था, मुझे कहीं जाना था, लेकिन चौहान साहब ने फोन किया, मैं तुरंत मैंने ज्वाइन किया। चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच। और मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हमारा डिस्ट्रिक्ट और भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। क्षितिज भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सौरभ, एंड थैंक यू चैतन्य, ही इज नॉट हियर परहैप्स। सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय लाइन्सवाल। हेलो, 5 मिनट में लेना चाहूंगा लाइन दया सिंह। लाइन दया सिंह, हेलो हेलो। हाँ, लाइन दया सिंह 2 मिनट लेना चाहेंगे। बोलिए बोलिए दया सिंह, बोलिए। दया सिंह जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, आवाज आ रही है? आ रही आवाज, बोलिए। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि पहले सभी बंधुओं को, सभी पोस्ट लोगों को नमस्कार। आज की इस मीटिंग का बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने मीटिंग रखी है। और मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अभी डिस्ट्रिक्ट का बजट पेश किया गया है। मैं सन 75 से अपने क्लब से जुड़ा हूँ, लायंस क्लब से, और हमारे क्लब ने डिस्ट्रिक्ट में लायन हरीश अग्रवाल के टाइम में डिस्ट्रिक्ट भी चलाया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मेरे को
जुलाई में फोन आया कि आपको जोन चेयरमैन बनाया गया है और आप जो है एक अकाउंट नंबर आया डिस्ट्रिक्ट से कि ये चैरिटी हॉस्पिटल चैरिटी का अकाउंट नंबर है, इसमें 30,000 रुपये जमा कर दीजिए। तो मैंने कहा भाई ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, जब हमारी तरफ मीटिंग होगी तो जिस मीटिंग का हम लोग का खर्च आएगा वो मैं उसमें करने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह मेरे क्लब के लायन किशोरी सिंह जी को रीजन चेयरमैन के लिए 40,000 रुपये की मांग आई कि आप उसमें जमा कर दीजिए। तो उन्होंने भी यही कहा कि पिछले साल भी वो जोन चेयरमैन थे, जो खर्च आया था उन्होंने दिया था, तो इस साल भी जो खर्च आएगा हम लोग की तरफ मीटिंग होगी तो हम लोग देंगे, अवश्य देंगे, उसमें हेल्प करेंगे। लेकिन ये पहले क्या मतलब है कि इस अकाउंट में, और हमको तो सुनने में आया है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट बनी है सबसे कुछ ना कुछ जमा कराया गया है तभी पोस्ट दी गई है। तो इस तरह का हम अपने डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का नहीं चाहते कि इस तरह की कोई बात हो आगे से। दया सिंह जी, आपका ये कहना गलत है। आपका ये कहना गलत है कि जितने भी लोग पदाधिकारी हैं सबने पैसे दिए। मैं खुद चेयरपर्सन हूँ कैंपेन 100 का और मेरे से कोई धनराशि नहीं ली गई है। तो ऐसी सूचना आपके पास शायद कहीं गलत आई है, ऐसी कोई बात नहीं। कोई गलत नहीं आई है सूचना, मेरे मेरे पास अकाउंट नंबर भी है। मैं प्रत्यक्ष बैठा हूँ आपके रिपोर्ट है, सामने। सही रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट सही है, गलत नहीं है। इसका उत्तर मुझको देने दें। ये कोई गलत नहीं है सूचना, ये सही है। आप लोग शांत हो जाएं। मेरे पास अभी तक अकाउंट नंबर भी है। मैं उत्तर दे रहा हूँ दया सिंह जी। और नहीं, ये बात सही है। ये बात के बारे में दिया गया है। ये बात के बारे में सभी लोग के पास मैसेज आए हैं, लगभग जो भी व्हाट्सएप आया था, मैसेज आया है, आया है सभी के पास। सवाल मेरा ये है मनमोहन अग्रवाल जी, आपने पैसे दिए? नहीं दिए, मांगा तो गया था, नहीं हमने लिया ही नहीं। हाथ रखे दया सिंह जी, आप भी हाथ रख के बोलिए। नहीं, वी हैव नॉट एक्सेप्टेड। आपने नहीं, हमने बोला आपने मांगा, वी हैव नॉट एक्सेप्टेड। गलत मत बोलिए आप। हम लोगों ने पैसे मैंने और लाइन किशोरी सिंह जी ने पैसे नहीं दिए हैं, इसीलिए हम लोग की पोस्ट हटा दी गई है, हम लोग को पोस्ट नहीं दी गई है। सुन लीजिए बात है, ये प्रपोज था कि भाई एक हम लोग जो कैबिनेट करेंगे उसके लिए पैसे लिए जा रहे थे। इस वर्ष तो कैबिनेट मीटिंग और ये सब भी वर्चुअल मीटिंग हो रही है, जो मीटिंग हो रही है। मेरी भी सुनिए भाई साहब, मेरी नहीं सुननी क्या? नहीं, आपकी सुन रहे हैं। देखिए, जब ये हुआ कि फिजिकल नहीं होगी तो पैसे लेने बंद कर दिए गए, और जो पैसे हैं आपको और बता दे, वो भी डिस्ट्रिक्ट में यूटिलाइज हो रहे हैं। जो अभी हम लोग ये कर रहे हैं इसके लिए भी हमने पैसे दिए हैं। तो आंसर मैं जो लोग आपको हटाया नहीं गया, वहां ज्यादा पद हो गए थे। किशोरी सिंह जी को मैंने बताया था कि ज्यादा पद होने की वजह से क्लब कम थे और पोस्ट ज्यादा हो गई थी, इसलिए आप लोगों को नहीं रखा गया। ये कोई बात नहीं है, ये तो केवल पैसे की बात है और कोई बात नहीं है। आपसे पैसे लेते अब तक आ गई होती पोस्ट, अब तक हम लोग की पोस्ट आ गई होती है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, और चूंकि इंस्टॉलेशन भी नहीं हो रहा, कैबिनेट भी फिजिकल नहीं हो रही, इसलिए पैसे अब नहीं लिए जा रहे, किसी को भी पैसे के लिए दबाव नहीं डाला जा रहा। सर मैं बोलना चाहूंगा, सौरभ, मैं रिक्वेस्ट यू टू म्यूट एवरीवन। मैं 2 मिनट 1 मिनट इस विषय पे कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, प्रभात जी ने कोई पैसा किसी से नहीं लिया, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। ये जरूरी नहीं कि कोई पैसा नहीं ले। मैंने स्वयं अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट किया था कि सर मैंने किसी से पैसे इसलिए नहीं लिए भलमनसाहत में आकर के कि लोग खर्च करेंगे जब हमारे पास मौका आएगा, लेकिन मौका आने पर लोग 1000, 1500, 2000 रुपए के खर्च करने की बात करते हैं। हमको 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए की कैबिनेट मीटिंग करनी होती है और लोग पीछे हट जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इलाहाबाद है। मैं साफ कह रहा हूं यहाँ पर कि कैबिनेट मीट करने में क्या दिक्कतें आई हमको इलाहाबाद में मुझे मालूम है। हमको लास्ट मिनट पे NCZCC से अपना वो वेन्यू शिफ्ट करना पड़ा। गुलाटी सर अगर हमें अपना प्रांगण नहीं देते तो हम कैबिनेट मीटिंग नहीं कर पाते। हमारे जोन रीजन में नॉट रेडी टू स्पेंड 40,000, 25,000, 30,000 रुपए। तो मैंने उसी वक्त पहली कैबिनेट मीट की तरफ के वक्त अपने फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को
रिकमेंड किया था कि सर ये गलती आप जो मैंने गलती की पैसा नहीं लेने की, आप मत करिएगा। आप सारे जोन से, सारे रीजन से पहले पैसा लीजिएगा और उनसे कहिएगा कि ये खर्च के लिए लिया जा रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपसे मांगा गया है तो गलत नहीं मांगा गया है। आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके देखिए, लाख लाख, 1.5 लाख रुपए लोग जोन और रीजन बनने के लिए देते हैं पैसे। एंड इट इज अ मनी विच इज गिवन। नंबर 1 का पैसा दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट के खाते में जाता है, डिस्ट्रिक्ट उसका कैसे खर्च करता है उसका हिसाब भी देता है। तो आपसे पैसा लिया जा रहा है एक पोस्ट देने के लिए। इस पैसे का डॉक्टर RKS चौहान साहब महल नहीं बनवाने वाले हैं, ये डिस्ट्रिक्ट में ही खर्च होगा। डिस्ट्रिक्ट के खर्च के लिए लिया जाता है ये पैसा। कैबिनेट मीट के लिए आप बताइए कि हमने 4 कैबिनेट मीट करनी थी, 3 कैबिनेट मीट हुई, 1 कैबिनेट मीट हो नहीं पाई कोविड की वजह से। पहली कैबिनेट मीट में जो जोन रीजन ने पैसे दिए हैं उसका कंपेयर करेंगे सेकंड मीट से और थर्ड मीट से, तो 5-5 गुना लोगों ने पैसे खर्च किए हैं। जो इलाहाबाद में खर्च आया, बिकॉज वी गॉट द एंटायर फैसिलिटी फ्रॉम यूनाइटेड कॉलेज, गुलाटी जी की मेहरबानी से वहां खर्च कम आया, तो वहां के जोन रीजन जो है वो उन्होंने कम पैसे खर्च किए। लेकिन जो बनारस में नंदगांव में खर्च हुआ, जो मिर्जापुर में खर्च हुआ, वो उसका 5 गुना खर्चा हुआ। तो ये डिस्पैरिटी होती है। और जो 4th कैबिनेट मीटिंग होनी थी उन्होंने कुछ भी खर्चा नहीं किया। तो अगर इसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं तो इसका प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आगे के गवर्नर्स के लिए भी मैं यही राय दूंगा। डॉक्टर क्षितिज कुछ कहना चाहता हूं मैं बहुत ब्रीफ में। डॉक्टर क्षितिज सर प्लीज गो अहेड। मेरा ये अनुरोध है गवर्नर साहब, ये किसी व्यक्ति की 1, 2, 4 व्यक्तियों की पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, जनरल तो ऐसी कोई बात आज तक सामने आई नहीं। तो आप कृपया इन लोगों से बात करके इनकी समस्या का समाधान करिए। इस मीटिंग में इतने लोगों का समय मत वेस्ट करिए, ये मेरा अनुरोध है। लेट अस क्लोज दिस टॉपिक हियर, ठीक है? यस सर। हाँ प्लीज। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने VDG 1 से कि वो आशीर्वाद के कुछ शब्द हम लोगों के लिए दें। धन्यवाद। पांड्या जी से अनुरोध है कि वो कुछ शब्द हमारे लोगों के लिए। धन्यवाद। आज के प्रोसाइडिंग ऑफिसर हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर RKS चौहान सर, मैं आशीर्वाद तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं आप सबसे छोटा हूँ। मुझे आप लोग के आशीर्वाद की बहुत सख्त जरूरत है। और मैं पिछले 15 दिन से थोड़ा सा अस्वस्थ था और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से आज मैं वापस ठीक होके आज ये कैबिनेट मीट को सरल रूप से चलते हुए देख रहा हूँ। और बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पे सुनी और देखी जा रही है। लोगों ने अपने खुले मन से बातों को कहा है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने गवर्नर साहब को कि आपने इस महामारी में भी, कोविड-19 में भी वर्चुअल मीटिंग्स करा रहे हैं। समय से 11 अध्याय की ट्रेनिंग के जो थे, 18 अध्याय जो हमारे गैर कन्वीनर ने सोचा था, कार्य को भी पूरा कर रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं पूरे मंडल को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ, बार बार अनुरोध करता हूँ कि जितना हो सके उतना घर के बाहर निकले, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, क्योंकि इस समय जो महामारी है वो बिना बताए चली जाती है। मैं भी इस महामारी से बचता ऊपर आप लोग के आशीर्वाद से बच गया। मुझे भी 2-3 दिन बुखार लगातार था, लेकिन आप लोग का प्यार और आप लोग का आशीर्वाद मिला कि मैं आज स्वस्थ हूँ और आपके बीच बैठा हूँ। दोस्तों, जो भी बातें हैं खुले मन की बातें हैं, जो भी हम लोग करते हैं कैबिनेट मीटिंग में करते हैं, अच्छी बात है। कुछ बातें जो नहीं जा पाती है, वो आज अगर हो जाती है कभी, तो उसको अन्यथा नहीं लिया जाए और उसका समाधान किया जाए। जैसे हमारे डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी ने सब ने कहा कि जो भी बातें हैं और उसको हम लोग समाधान कर लें, आपस में बात करके कर लें। हमारे MCT सर ने, जो श्री शर्मा जी ने जो कहा और जो बातें उन्होंने अपने अनुभव बताई, उसका मैं भी साक्षी हूँ, क्योंकि मैं उस समय था उनके साथ और मैं उनकी व्यथा को, उस समय व्यथा में इलाहाबाद में मैंने उनकी व्यथा को देखा था। तो मुझे भी कहीं लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो अगर कमिटमेंट अगर कोई भी जोन रीजन या कोई भी सदस्य अगर करता है किसी के साथ, तो उसको उस कमिटमेंट में पक्का बना रहे। सही संस्था चलती है, संस्था बिना पैसे की नहीं चलती है। संस्था को चलाने के लिए पारदर्शिता होनी चाहिए
और मुझे लगता है कि हमारे मंडल में हमेशा पारदर्शिता रही है। सब लोग ने अपने साफ आईने की तरह कार्य किया है, खर्च दिए हैं। किसी सदस्य का भी कोई ऐसा गलत तरीके से दुरुपयोग नहीं किया गया है। तो मैं सबको फिर पुनः बधाई देता हूं और सबसे आशीर्वाद चाहता हूं कि आप इसी तरह हमारा प्यार, आप हम लोग के सबको प्यार बनाए रखें। अपने छोटों को प्यार, अपने बड़ों से का आशीर्वाद लेके मैं सबकी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं अपने VDG 2 जी से अनुरोध करूंगा कि वो सबको धन्यवाद देने की कृपा करें। सर, गवर्नर साहब से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि कुछ लोगों ने अपने नाम बार बार भेजे हैं बोलने के लिए, लेकिन अब समय समाप्त हो गया। आप जैसा कहें। रेखा जायसवाल जी हैं, पंकज महेश्वरी जी हैं और भी 2-3 लोग हैं। मैं जानकारी के लिए आपको बता रही हूँ, जैसा आदेश जैसा करें। सुधा जी, और मैं सजेस्ट करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि उनसे उनके क्वेश्चन चैट बॉक्स में ले लीजिए और गवर्नर साहब उनको रिप्लाई दे दें। ऐसे पूरे सदन के लिए हम लोग कोशिश करें कि सबका समय बच जाए। जी, हमारे समझ से रेखा जायसवाल जी और पंकज जी, आप लोग सुन रहे होंगे। अपने जानकारी के लिए आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नर साहब, 2 पॉइंट आपके और थे। कैबिनेट सभा की तिथि, मैडम 1 मिनट के लिए अगर नेपाल फेलोशिप के बारे में बात करनी थी, सिर्फ 1 मिनट का अगर हो सके तो टाइम दे दीजिएगा। रेस्पेक्टेड सर लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं सबके सामने प्रपोज करूंगा। गोरखपुर से बोल रहा हूँ मैं, मुकुल गुप्ता बोल रहा हूँ मैं। अगर इजाजत हो तो बता दीजिए। सुधा जी और हेलो जी, मैं अपने डीजी सर से भी कहना चाह रहा था कि मैं 3 साल पहले मैंने जब प्रेसिडेंट शिप ज्वाइन किया था गोरखपुर विशाल में, तो नेपाल के जो भी बॉर्डर के हमारे कई लायंस क्लब लगातार यहाँ पे 3 साल के अंदर बहुत से लायंस क्लब खुले हैं और बहुत ही अच्छा जा रहा है वहाँ के लायंस क्लब। तो उनसे हमारा इंटरेक्शन बना हुआ है, आपस में अभी भी बना हुआ है। वो बार बार इंटरेस्टेड होते हैं कि आपके यहाँ के डीजी सर या क्षितिज सर जानते भी हैं उन लोगों के बारे में, मिल चुके हैं। और मैंने बुलाया, जब भी गोरखपुर में जब भी होता है प्रोग्राम होता है तो हम बुलाते भी, वो हमें भी बुलाते हैं वहां पे जब भी उनका। तो ऐसा कोई प्रोग्राम रखे हमारा ये कैबिनेट, हमारा डिस्ट्रिक्ट ऐसा रखे कि इस समय बहुत ही जरूरी है इंटरेक्शन और भाईचारा फेलोशिप बढ़ाने के लिए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कि नेपाल के लोगों के लिए वहाँ के भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स या पीडीजी या जो भी हैं वहाँ के नेपाल के, उनको भी अगर यहाँ फिजिकल हमारे यहाँ कैबिनेट मीट होती है तो उनको भी इनवाइट करें। वो भी कह रहे थे कि हम बुलाना चाहते हैं, तो जैसा भी आदेश होगा हमें बताएंगे। हम शुरू से ही मैंने कोशिश किया कि नेपाल के लोगों को अपना गोरखपुर से हम जोड़ के रखें। नमस्कार मुकुल गुप्ता जी, नमस्कार। थैंक यू सर। मैं गोरखपुर गया था आपके यहाँ। जी सर, जी सर। मैंने देखा कि वो लोग आए हुए हैं। जब हमारे गोरखपुर में जी सर, जी बॉर्डर एरिया है तो गोरखपुर में जब कोई भी मीटिंग हमारी होगी, जी सर, जी सर, जी इस बार मैं पांडे जी से भी आपसे सबसे अनुरोध करूंगा कि उनको इनवाइट करिए और हम सम्मानित भी करेंगे और उनकी बातें भी सुनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फेलोशिप बहुत जरूरी है वहाँ के लोगों के लिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये लाला भैया अगर रेखा जी हो तो 1 मिनट उनको बुला लीजिए आप रेखा जी को। लाला भैया सुन रहे हैं आप? जी सुन रहे हैं। नहीं तो हम अगली जो हम लोगों का अध्ययन होगा, अगले अध्ययन में रेखा जी को और महेश्वरी जी को बुलवा देंगे। अगर आज बोलना चाहें 1 मिनट के लिए तैयार है, 1 मिनट बुलवा दीजिए, बुलवा दीजिए। जी आ रही है, आ रही है। रेखा जी बोले, आप बोले, 1 मिनट लिए बोल। धन्यवाद, धन्यवाद। सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, मैं आपको सादर आभारी हूँ। मैं अपने गवर्नर की, उन्होंने मुझे नेकी का चेयरमैन बनाया। अपने नौकरों को अपनी बात कहिए, धन्यवाद। एक मलिन बस्ती में जाके नेकी के दीवार का कार्यक्रम किया और उसमें हमें 2 सहयोग मिला।
मुझसे 100 पैकेट खाना बंटवाया और हमारे पावन गंगा ने उसमें बिस्किट और साबुन का वितरण किया, मास्क में बिस्किट वितरण किया। और मैंने अभी नेकी की दीवार आपके द्वार से एक इंटरमीडिएट लड़की की पूरे साल की फीस दी। और उसके बाद हमने एक ये भी कहा है मंडल से कि जो भी नया निर्माण करेगा नेकी की दीवार को, उसको मैं 5,000 रुपए अपनी तरफ से दूंगी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आगे भी मैं नेकी की दीवार आपके द्वार पे काम करती रहूंगी, ये मेरा वादा रहा। धन्यवाद। धन्यवाद रेखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। अब धन्यवाद। प्रस्ताव पास करवा दीजिए हमारे वीडीजी 2 से। सुधा जी आप बहुत बहुत धन्यवाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सर जी। मैं सौरभ कांत जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए। लाइन सौरभ कांत जी, वीडीजी 2। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा संचालिका हमारे मंडल की स्वर कोकिला लाइन सुधा बहादुर जी, बहुत ही वरिष्ठ लाइन। आज के हमारे इनॉग्रल ऑफिसर, हमारे परिवार के मुखिया, पीआईडी गेट एरिया लीडर, लायंस मैगजीन के हमारे चेयरपर्सन लाइन डॉक्टर जगदीश गुलाटी जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस सभा में हम लोगों को समय दिया, अपना आशीर्वचन दिया और बड़े अच्छे ढंग से जीएमटी, जीएलटी, जीएसटी तीनों के बारे में संक्षेप में जानकारी दी। हम लोग निसंदेह आपके प्रेरणा से प्रोत्साहित हुए हैं और आपके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। हमारे आईपीडीजी और एमसीसी बहुत ही डायनेमिक लाइन डॉक्टर क्षितिज शर्मा जी, जिनका सानिध्य, प्रेम और साथ हम लोगों को सदा मिलता रहता है हमारी सारी सभाओं में, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे कैबिनेट हो, चाहे मनोरंजक कार्यक्रम कल का रहा हो, आप बराबर उपस्थित होते हैं, हम लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। और आज भी आपने इस सभा को सुंदर ढंग से संपादित करने में न केवल अपनी भूमिका दी, बल्कि आगे के लिए भी अपना बहुत बहुत मार्गदर्शन अच्छा दिया। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन चैतन्य पंड्या जी, जो कि अभी अभी अस्वस्थ थे, लेकिन आप सबकी शुभकामनाओं से आज हमारे बीच रहे और उन्होंने भी हम लोगों को प्रेरित किया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ अपने गैट कन्वीनर आदरणीय 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन मुकुंद लाल टंडन जी, जिन्होंने आज दोहरी भूमिका निभाई, न केवल गैट कन्वीनर की बल्कि जीएलटी की बड़ी सुंदर रिपोर्ट पढ़ी। और आप लोग सब देख रहे हैं कि जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं का स्वप्न है जिसको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जीएलटी कोऑर्डिनेटर आदरणीय लाइन डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी, आप सबको ज्ञात होगा कि आप कोरोना से पॉजिटिव हो गए। हम लोग सब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि शीघ्र ही स्वस्थ होकर हमारे बीच आवें और आपकी वही ओजस्वी वाणी और वही जो सरस्वती का वास है, जो आपका मार्गदर्शन है, हम लोगों को मिल सके। हमारे जीएमटी कोऑर्डिनेटर बहुत ही डायनेमिक 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जो कि 42 साल के लाइन है, लाइन दीपक अग्रवाल जी, जो कि हमेशा ही बहुत ही अच्छे ढंग से मेंबरशिप का काम करते हैं। अब की भी उनके पास बहुत योजनाएं हैं, पहले भी वो चर्चा कर चुके हैं, आज भी उन्होंने इस सभा में चर्चा की। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे जीएसटी कोऑर्डिनेटर लाइन नरेंद्र मेहता जी, बहुत ही सीनियर लाइन है, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही जो जो आपने कुछ प्रश्न उठाए, उसके दिशा में भी हम सभी लोग प्रयास करेंगे। हम लोग मिल के रिपोर्टिंग और जो भी पदाधिकारियों की भी रिपोर्टिंग नहीं हुई है, उसको हम लोग पूरा आपका सहयोग करके उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे बीच हमारे कई 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स उपस्थित हैं या समय समय पर उपस्थित रहे, जिनका नाम मैं देख पाया, जिनके मैं दर्शन कर पाया। आदरणीय लाइन प्रभात चतुर्वेदी जी, पास्ट काउंसिल सेक्रेटरी, लाइन कुंवर बीएम सिंह जी, पास्ट काउंसिल सेक्रेटरी, लाइन प्रकाश जी अग्रवाल जी, 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और ऑनरेरी कमेटी चेयरपर्सन, लाइन एसपी पांडे जी गोरखपुर से 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, लाइन संगम लाल अग्रवाल जी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मिर्जापुर से, और मेरे पूज्य पिताजी पास्ट काउंसिल सेक्रेटरी लाइन एचके श्रीवास्तव जी सुल्तानपुर से। मैं आप सबको नमन करता हूं, आप सबको आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस सभा में अपनी गरिमा में उपस्थिति से 4 चांद लगाए और हम लोगों को आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं बहुत ही डायनेमिक और सीनियर कैबिनेट सेक्रेटरी लाइन अजय मेहरोत्रा जी और कैबिनेट ट्रेजरर लाइन अनिल रस्तोगी जी, पीआरओ लाइन ऋषि सेठी जी, जिनकी योग्यता का लोहा हम लोग बराबर देख रहे हैं। आज थोड़े से वो अस्वस्थ हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें। साथ ही साथ मैं इनर कैबिनेट जो हमारे गवर्नर साहब की है, उसके सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपके सहयोग, आपके मार्गदर्शन के लिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी सम्मानित वरिष्ठ लायंस हमारे बीच जो उपस्थित हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस सभा में सहभागिता की और लगातार लोग बने रहे। और मैं ये बताना चाहता हूं
कि नेटवर्क के बहुत इश्यूज हैं, फिर भी हम लोग जुड़े रहे, काफी लगातार जुड़े रहे। 100 से ऊपर तो लोग बने ही बने रहे और 167 तक लोग, हम लोग 170 के आसपास लोग थे। सब आप लोगों की वजह से, आपकी मेहरबानी है, आपका प्यार है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हम लोग वर्चुअल सभा में हैं तो लगभग 2:30 बजे समाप्त कर पा रहे हैं। किसी भी फिजिकल सभा में हम लोग 3 बजे, 3:30 बजे से पहले कभी सभा समाप्त नहीं कर पाते हैं। ये सभी ने अनुभव किया है। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ थोड़ा नाश्ते पानी खाने पीने की व्यवस्था होती रहती है, तो हम लोग यहाँ अपने घर पे अपनी व्यवस्था सब लोग कर रहे हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, सभी वरिष्ठ लायंस का धन्यवाद देता हूँ। खास तौर से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ सभी डायनेमिक रीजन चेयरपर्सन, हमारे जोन चेयरपर्सन जो कि हमारे लीडर्स हैं, आने वाले हमारे लीडर्स हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से, और मैं आभारी हूँ डॉक्टर चौहान साहब का भी कि आपने सभी रीजन और जोन को मौका दिया। ठीक है, समय जरूर अवश्य अधिक लगा और पहली कैबिनेट में नॉर्मली प्लान्स की बात नहीं होती, मतलब उनके कार्यों की नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपने प्लान्स बताए और सबको अपना मौका मिला बोलने का, अपना परिचय देने का पूरा मंडल के लिए। तो मैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। सभी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, सभी एडिशनल चेयरपर्सन, सभी को चेयरपर्सन को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बाकी सभी कैबिनेट के सभी पदाधिकारी जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे क्लब के पदाधिकारी, हमारे सारे अध्यक्ष, हमारे सारे सचिव, हमारे सारे ट्रेजरर, जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो आपके ही बलबूते पे करते हैं। हम लोग तो सिर्फ कुछ आपको बताते हैं, कुछ आपसे चर्चा करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, लेकिन करना सब कुछ आप ही को है। चाहे वो रीजन चेयरपर्सन हो, चाहे जोन चेयरपर्सन हो, बगैर क्लब के कुछ नहीं है। ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कुछ है, ना वाइस गवर्नर कुछ है, ना कोई कमेटी चेयरपर्सन कुछ है। अगर क्लब के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर अच्छे से कार्य न करें, आप लोग उपस्थित न हो, आप लोगों ने वर्चुअल सभाओं में बहुत अच्छी सहभागिता दी, मैं हृदय से आप लोगों का आभारी हूं कि आप लोगों ने सारी ट्रेनिंग्स को बहुत अच्छे ढंग से अटेंड किया। साथ ही साथ आज की कैबिनेट सभा में भी आप लोगों ने बहुत अच्छी सहभागिता की, मुक्त सत्र से लेकर हर चीज हुई, तो इससे अच्छा हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते। पुनः सभी को धन्यवाद और गवर्नर साहब को आभार कि आपने मुझे मौका दिया। जय हिंद, जय लायनवाद। अगर कुछ कमियां हैं तो वो सब कमियां मेरी हैं। मैं चाहूंगी कि आप मुझे क्षमा करें और इतनी अच्छी मीटिंग के लिए एक बार सौरभ जी को भी धन्यवाद और साथ साथ में करवा दीजिए सुधा जी, समाप्ति की घोषणा मेरे से करवा दीजिए, मैं कर अभी तो सर वही आदेश लेना चाह रही हूँ कि अब कुछ अगर बाकी ना हो तो सभा समापन की घोषणा करें। धन्यवाद सुधा जी। सर सभा समापन की घोषणा। और जो भी जिसको भी शिकायत हो कोई, वो मुझसे फोन से बात कर सकता है, मैं उसका निराकरण कर दूंगा। सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे ढंग से सुनने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए भी। वो चाहे जिस तरह की बातें हों आपने रखी, मुझको कोई इस पर गिला नहीं है और आगे भी मैं आपके सारी बातों का जवाब देता रहूंगा। मैं आप सबका बुजुर्ग हूं, 71 वर्ष का हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे सब छोटे खुश रहें और वो इस बात को समझें कि कोई भी चीज गलत नहीं होने पाएगी। 71 साल के आदमी को क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जब छोड़ूंगा इस पद को तो आपकी एक एक पैसे का हिसाब दूंगा, एक एक पैसे का। कुछ दे के ही जाऊंगा, लेके नहीं जाऊंगा, ईश्वर के यहाँ भी और यहाँ भी धरती पर भी। अब मैं डॉक्टर RKS चौहान EG 321E इस सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय लायनवाद। धन्यवाद। गवर्नर साहब कुछ गलती है तो माफ कीजिएगा। आपसे मनमोहन जी बात होगी मेरी फोन से। जरूर मैं करूंगा, अभी मिलाऊंगा, तुरंत मिलाऊंगा आपको, बात करूंगा, तुरंत मिलाऊंगा आपको। धन्यवाद। ओके सब शाम को मैं फोन कर लूंगा आपको। हेलो हेलो, सबसे मेरी बात होगी। अब चूंकि समय में बहुत ज्यादा समय हो गया है, लंच जल्दी मिल जाए आप लोगों को, इसीलिए मैं जल्दी समाप्ति की घोषणा कर दी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, शाम को आपको फोन कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मैं अभी करूंगा, क्या हुआ? मैं अभी मिलाऊंगा आपको। गवर्नर साहब फेलोशिप जी, आप सभी को जय श्री राम।
जय श्री राम। गवर्नर साहब से जय पूछिए श्री फेलोशिप का क्या राम। हुआ? लंच तो घर पे फेलोशिप घर पे करिए सब लोग अपने अपने। हैं? फेलोशिप घर पे करिए गवर्नर साहब, घर पे। नहीं नहीं भैया, फेलोशिप घर पे नहीं मिलेगा, लंच तो मिल जाएगा। नहीं, घर पे करिए सब लोग फेलोशिप। देखिए भाई चौहान साहब, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, फेलोशिप तो करवा दीजिए। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, घर पे करिए सब लोग। देखिए भैया का शुरू, उनका शुरू भी हो गया। मीटिंग कर दें। थैंक यू सर। खाना देंगे। हाँ।